हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकमल और आज हम बात करेंगे हमारे घर में ही मौजूद कुछ ऐसी दवाओं के बारे में जो अक्सर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुनते रहते हैं और अक्सर हमें जो कन्फ्यूजन होता है उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में या उनके फंक्शंस के बारे में कि ये साइंटिफिकली भी ये बातें ठीक हैं या नहीं हैं। तो इसमें जैसे हल्दी है, दालचीनी है, अदरक है, इसको हम सौंठ, जो सूखी अदरक सौंठ कहते हैं उसको, और मुलेठी है और शहद है, लौंग है। इसके इन तमाम चीज़ों के बारे में अलग अलग वीडियोस में हम देखते आए हैं। तो इसमें से हम एक चीज़ ले लेते हैं जिसके बारे में आजकल बहुत कहा जा रहा है कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और पैंडमिक जो चल रहा है कोविड, इसमें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है इससे बचने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। तो वो है हल्दी। तो हल्दी के बारे में कि इसको दूध में डाल के इस्तेमाल करने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। आधा चम्मच हल्दी अगर हम इस्तेमाल करें तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोनों पहलू इसमें, कि यूनानी इसके बारे में क्या कहती है कि इसका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है या इसका जो प्रिवेंटिव इफेक्ट है बीमारी से लड़ने में और बीमारी से बचाने में वो क्या है, और जो मॉडर्न मेडिसिन है या मॉडर्न रिसर्च है वो क्या कहती है इसके बारे में। तो वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये इफेक्टिव है। पहली चीज़, अगर हम यूनानी के बारे में आते हैं तो यूनानी क्या कहती है इसके बारे में। यूनानी कहती है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मुहल्लिल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है हल्दी, मुजफ्फिफ कुरू है, यानी कि ये ज़ख्मों को ठीक करती है, जो जिस्म के अंदर और बाहर जहाँ भी ज़ख्म होते हैं उनको ठीक करती है। नंबर 3, यूनानी कहती है कि मुनफ़िस और मुखरिज बलगम है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को म्यूकस से क्लियर करती है। उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जिसमें म्यूकस जम जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में हमारे, उसको ये क्लियर करती है। तो ये मुजफ्फिफ और मुखरिज बलगम है। इसके साथ साथ दाफ़े तशन्नुज जिसको कहा जाता है। दाफ़े तशन्नुज का मतलब है कि ये ब्रोंको स्पाज्म जो होता है, जो सांस लेने की नलियाँ उनमें जो सिकुड़न पैदा होती है दमे के अटैक में या खांसी के अटैक में, उसको रिलैक्स करती है ये। तो उसमें उस तरह की खांसी में या दमे में या ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने की दिक्कत में ये फ़ायदेमंद है। ये इसके बारे में यूनानी कहती है। इसके अलावा यूनानी जो कहती है वो ये मुफत्तह उरूक है, यानी कि ब्रोंको डायलेटर है। ये उरूक को खोलना मतलब जो ब्रोंकस है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको डायलेट करती है। ये भी इसके बारे में यूनानी कहती है। इसके साथ साथ जो इसकी एक प्रॉपर्टी है वो क्या है, मुसफ़्फ़ी खून, यानी कि ब्लड प्यूरिफायर की तरह भी काम करती है कि ब्लड में किसी भी तरह की इम्प्यूरिटी, जो यूनानी का कॉन्सेप्ट कहता है, किसी भी तरह की जो इम्प्यूरिटी है वो किसी भी वजह से हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या माइक्रोबियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से भी जो इसको काउंट करें, तो ये उसको क्लियर करती है। मुसफ़्फ़ी खून यानी खून को साफ़ करने का काम ये करती है। और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन चूँकि हम अभी इसमें अपनी जो रिसर्च है या अपनी जो बात है उसको कन्फाइंड करेंगे सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के ताल्लुक से, क्योंकि हम अभी सिर्फ इस पेंडेमिक के दौर में, कोविड के दौर में, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, उसको हेल्दी रखने के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो इसके इफ़ेक्ट्स को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ही रखते हैं। इसके अलावा और बहुत से जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं जो यूनानी कहती है वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन या जो मॉडर्न रिसर्च है वो इसके बारे में क्या कहती है। तो आप डिफरेंट अगर ऑनलाइन जाकर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे जिसपे इसकी हल्दी के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, और उसमें जो इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं वो कुछ ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि ये सूजन को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है बॉडी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह। तो यूनानी भी इसको बहुत पहले से, हज़ारों साल से यूनानी कहती है और मॉडर्न रिसर्च में भी ये बात साबित हो गई है। दूसरा, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, कि बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन चलते रहते हैं, कुछ इस तरह के केमिकल पार्टिकल्स बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो ये उनको ख़त्म करती है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसकी साबित हो गई है। तीसरा है हिपैटोप्रोटेक्टिव है ये, यानी कि ये जिगर या लीवर को प्रोटेक्ट करती है। जो डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको भी ये ठीक करती है। एंटी कैंसरस इसकी एक प्रॉपर्टी बताई गई है। इसके अलावा जो इसकी एक प्रॉपर्टी है वो है इम्यूनो मॉड्यूलेशन, यानी कि इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये मॉडर्न रिसर्च में भी साबित हो गया है और यूनानी में भी ये साबित हो चुका है। एंटीप्लेटलेट और एथेरोजेनिक, यानी कि ब्लड के अंदर जो क्लॉट्स बन जाते हैं, जो पर्टिकुलरली कोविड के अंदर कहा जाता है कि क्लॉट्स बन जाते हैं, उनको भी ये क्लियर करती है, उनको ये डिसॉल्व करती है। इसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, इसके बहुत सारे अब रिसर्च पेपर अगर पढ़ेंगे तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल इसके इफेक्ट्स बहुत सारे पेपर्स में आपको मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर में, जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च हो चुकी हैं इसके ऊपर, हल्दी के ऊपर। और
क्लिनिकली जो है इसको, क्योंकि जो इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक वूंड हीलिंग जो हमने बात की थी वो भी मॉडर्न रिसर्च बताती है कि वूंड हीलिंग की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि चोट लगने के बाद लोग दूध में हल्दी मिलाकर पिया करते हैं। तो अगर हम ऑल एंड ऑल बात करें यूनानी मेडिसिन क्या कहती है और एलोपैथी रिसर्च क्या कहती है या मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में, तो ये क्लियर कट हो जाता है कि हल्दी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और आपके जो दूसरी बीमारियां उनको कम करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर करने के लिए, और अंदर जो इन्फ्लामेशन अलग अलग तरीके से होते हैं रिएक्शंस की वजह से या एंटी या वायरस के अटैक की वजह से या बैक्टीरियल अटैक की वजह से जो भी इंटरनल इन्फ्लामेशन होती है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो बेहतर है कि आप हल्दी का इस्तेमाल करें। जैसे बताया गया है कि आप आधा चम्मच हल्दी, इसकी जो डोज है थेरेप्यूटिक डोज और प्रिवेंटिव डोज, तो थेरेप्यूटिक डोज इसकी 5 ग्राम तक है। 1 से 5 ग्राम हल्दी तक आप ले सकते हैं इसको दूध में डालकर, या ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसकी प्रिवेंटिव डोज है वो 3 ग्राम के आसपास, यानी कि आधा चम्मच हल्दी दूध में डालकर आप अगर डेली इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और बहुत सारी जो इंटरनल रिएक्शंस होती हैं बीमारी की वजह से उससे आप महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आप अपने आप को बचाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते रहेंगे। साइंटिफिकली और यूनानी इसके बारे में दोनों ही ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।